हेलो। यस हेलो। सर। यस सर। हाँ, रजीश, मैं बात कर रहा था कि आप जब बजट बनाते हैं, बजट क्या है? बजट इज अ प्लान। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेद, कैमरा ऑन कर लो। बजट क्या? बजट इज अ प्लान। तो प्लान आप कब बनाते हैं? काम करने से पहले या काम खत्म होने के बाद? व्हेन डू यू पढ़ने प्रिपेयर? से पहले। करने से पहले। पहले बनाएंगे। कैश बजट जो बनता है वो पीरियड शुरू होने से पहले बनता है। जिस टाइम, जिस ईयर के लिए आपको बनाना है उसके पहले बनता है, शुरू बनता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनेगा? जब वो पीरियड, वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। एक एक मिनट होल्ड करना। अब हमारे आपस में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, बजट, कैश बजट और ये क्या नाम था इसका? कैश फ्लो। कैश। कैश फ्लो। ठीक है, चलो पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? आगे पढ़ो वेद। यस सर। हाँ, A comparison between the two help in ascertaining the extent to which the financial resource of a firm have been generated and used according to the plan. क्लियर है? मतलब बजट जो है वो प्लान है। कैश बजट प्लान है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये बताता है कि बजट के हिसाब से आपने किस तरीके से आपने कैश के फ्लो को लिया है, किस तरीके से कैश के फ्लो को आपने दिखाया। क्या वो कैश का फ्लो बजट के हिसाब से हो रहा है, चाहे वो इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो हो? तो कैश फ्लो इज बेसिकली अ टूल विच विल हेल्प यू टू मेक अ कंपैरिजन कि आपके बजट के हिसाब से सारी चीजें हैं या नहीं है। आगे पढ़िए। Causes सर of very हाँ, सर बोलो। हाँ, सर तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पूरा साल का है या नहीं है, बजटिंग? तो कैश कैश बजट तो पूरे साल के लिए ना बनता है। बजट तो आप पूरे साल के लिए बनाती है ना। तो सर वो कैसे अंदाजा आप लगा सकते हो कि किसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा?
तो ये बेटर लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कैश बजट लोग बनाते हैं कि मेरे पास आने वाले एक साल में किस मंथ में क्या आएगा, किस मंथ में कितना जाएगा, उस हिसाब से फाइनल कैश फ्लो बनता है, कैश का एक एस्टिमेट बनता है। और जैसे 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं तो 6 मंथ्स में कौन से मंथ में कितना सेल्स होगा, कौन से मंथ में कितना खर्चा होगा, परचेजेस होगा, इसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे बोलो। Causes of variances between the figure of two statements can be analyzed and proper corrective measures can be taken. ठीक तो है। तो आप जब कंट्रोल कंट्रोल प्रोसेस पढ़े थे तो कंट्रोल प्रोसेस में क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेस में एक आपके पास स्टैंडर्ड रहता है और उस स्टैंडर्ड से आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड से आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन किस चीज का करते हैं? कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का। तो कैश बजट आपका एक स्टैंडर्ड है, एक एक टारगेट है, और फिर आपका जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट is the actual result that you have got. It is the actual result which you have got. Clear? Yes, sir. अब क्या होगा? जब आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद आपको डिविएशंस पता चलेगा, कहां पे पॉजिटिव्स है कहां पे नेगेटिव्स है। डिविएशंस पता करने के बाद आप फिर क्या करेंगे? रीजंस पता लगाएंगे कि किस रीजन से पॉजिटिव डिविएशन हुआ, नेगेटिव डिविएशन हुआ, और फिर उसको करेक्टिव मेजर्स में आप उसका उपाय ढूंढेंगे कि जहां पे दिक्कत है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। कहीं पे जरूरत से ज्यादा कैश तो नहीं आउटफ्लो हो गया, जरूरत से ज्यादा हमने कुछ किसी एसेट को बेच तो नहीं दिया, राइट? तो इससे हम लोग एक करेक्टिव स्टेप उठा सकते हैं। एक कंट्रोल प्रोसेस है। समथिंग एल्स? सर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस? ये तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है, उसके पहले कुछ मतलब सब कुछ हो गया क्या? सब कुछ नहीं पढ़ सर, लिया क्या? एक्चुअली ये इसमें 6 पॉइंट में दिया हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो जब फंड लेके आती है, यानी कि जब उसको पैसा चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होती है, तो मतलब बिजनेस में फंड रेजिंग का और फंड लाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब जब आप किसी लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा को लगा रहे हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस सर। राइट? हेलो? Yes, sir. अब इसके बाद का टॉपिक क्या था? लिमिटेशंस। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। डिफरेंस इन कैश फ्लो एंड कैश बजट। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, पढ़ लो। फोर लिमिटेशंस है, जल्दी पढ़ के खत्म करो। उसके बाद एक टॉपिक पढ़िएगा, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स है, ठीक है? हेलो? Yes, sir. हेलो? कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ठीक उसके बाद वाले पेज में देखना, मिला? यस सर। Yes, Yes. sir. तो उसको भी पढ़ना है। तो पहले लिमिटेशंस पढ़ लीजिए और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को पढ़ लीजिए।
हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ, लिमिटेशंस में कुछ पूछना है चारों पॉइंट में? सर विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। सेकंड कोई पॉइंट। बताएगा? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उसके ओरिजिनलिटी से हटाना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या घटा कर दिखाना। राइट? जैसे अगर एसेट है, एसेट है मान लीजिए कोई, और मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मेरे पास कंपनी का वो शेयर्स है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एसेट का वैल्यूएशन बढ़ा दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा दूंगा। तो जैसे ही मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा दूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया ना? यस तो जब सर। नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस सर। जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मैं प्रमोटर हूं, मैं अपने शेयर को बेच के निकल जाऊंगा। मैंने क्या किया? क्या मैंने एक्चुअल वैल्यू को वो प्रेजेंट किया? मैंने एक्चुअल वैल्यू को प्रेजेंट नहीं किया। मैंने क्या किया? ये जो मतलब इस तरीके का वैल्यू है जिसको मैंने बढ़ा चढ़ा कर, हो सकता है मुझे एसेट या लायबिलिटी को बढ़ाकर दिखाना पड़े, या मेरे पास दूसरा उपाय है कि मैं लायबिलिटी को घटा दूं। तो जब मैं लायबिलिटी को कम कर दूंगा तो भी मेरा बैलेंस शीट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, कंपनी अच्छी दिखेगी। समझ रहे हैं बात? या मैं अपने एक्सपेंसेस को कम कर दूंगा, एक्सपेंसेस को भी अगर मैं कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस सारी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। डू यू यस अग्री? सर। क्लियर है? यस सर। कैश और कैश इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट बाबू यस सर। यस सर। क्या है? कैश, कैश का मतलब क्या हुआ? कैश का कैश तो सर मतलब जो कैश हमारे इन पास हैंड। हार्ड कैश है, कैश इन हैंड। कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें, तीन चीजें आएंगी, सुनना ध्यान से। कैश इन हैंड आएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश के समकक्ष है, विच इज एज गुड एज कैश। तो एज गुड एज कैश का मतलब क्या हो गया? जो हमारे पास कैश एट बैंक है वो इसका पार्ट फॉर्म करेगा। दूसरा क्या होगा? जो दूसरा इसका पार्ट होगा वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जब हम लोग मार्केट में बेचेंगे,
जब हम लोग मार्केट में सेल करेंगे ना तो बड़ी आसान, जैसे शेयर्स हो गया, हाँ, तो इस तरीके का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जब मैं उसको मार्केट में बेच दूंगा मेरे पास कैश आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। एक बार पढ़ के देख लो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। मैंने मार्क्यू का कोई डेट दिया है क्या तुम लोगों को? हेलो हेलो, यस सर। मैंने मार्क्यू का कोई डेट दिया है क्या तुम लोगों को? यस सर। Yes. कब? 25th को। 25 को, ट्यूसडे को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैश बजट, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से। हाउ इज Yes, इट sir. डिफरेंट फ्रॉम, हाँ, यस सर। Yes, sir. मार्क्यू कब है सर? 25th को। फंड फ्लो स्टेटमेंट से होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट 26 को सर। फंड फ्लो का 25 25 तारीख को। चलो ठीक है, फिर सेशन को एंड करें हम लोग। Yes, sir. यस सर। यस। ओके।